यासुनारी कावाबाता। यासुनारी कावाबाता जापान के महान उपन्यासकार और कहानीकार थे। उन्हें 1968 में साहित्य का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया। वे नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले जापानी साहित्यकार थे। उन्हें ये सम्मान उनकी ऐसी कथात्मक कला के लिए दिया गया जिसमें जापानी मन और संस्कृति की संवेदनशील अभिव्यक्ति दिखाई देती है। यासुनारी कावाबाता का जन्म 11 जून 1899 को ओसाका, जापान में हुआ था। उनके पिता एक विद्वान और साहित्य में रुचि रखने वाले चिकित्सक थे। उनकी माता का नाम जैन था। कावाबाता के माता पिता का निधन तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके मातृपक्ष के दादा ने ग्रामीण क्षेत्र में किया। बचपन में माता पिता और बाद में परिवार के अन्य सदस्यों को खोने का अनुभव उनके व्यक्तित्व और साहित्य पर गहरा प्रभाव डाल गया। कावाबाता ने जापानी सार्वजनिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें साहित्य और विशेष रूप से कविता में गहरी रुचि थी। उन्होंने जापान के पारंपरिक साहित्य का अध्ययन किया और बाद में आधुनिक पश्चिमी साहित्य से भी प्रभावित हुए। 1920 से 1924 तक उन्होंने टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और वहां से डिग्री प्राप्त की। विश्वविद्यालय के समय से ही उन्होंने लेखन को अपना करियर बनाने का निर्णय कर लिया था। वे आधुनिक जापानी साहित्य में नए प्रयोग करने वाले युवा लेखकों के समूह से जुड़े और बंगेई जिदाई नामक साहित्यिक पत्रिका की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1927 में उनकी प्रसिद्ध कहानी दी इज़ू डांसर प्रकाशित हुई। इस रचना ने उन्हें जापान के साहित्यिक जगत में विशेष पहचान दिलाई। इसमें एक युवा छात्र और एक गरीब नृत्यांगना के बीच विकसित होने वाले संवेदनशील संबंध को प्रस्तुत किया गया है। कावाबाता की सबसे प्रसिद्ध रचना स्नो कंट्री है। यह उपन्यास जापान के बर्फीले ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि में प्रेम, सौंदर्य, अकेलेपन और क्षणभंगुर जीवन की कहानी प्रस्तुत करता है। इसमें जापानी प्रकृति और मानवीय भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण मिलता है। 1937 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित हुआ और बाद में कावाबाता ने इसमें और सामग्री जोड़ी। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में थाउजेंड क्रेन्स, द साउंड ऑफ द माउंटेन, द लेक, द स्लीपिंग ब्यूटी और द ओल्ड कैपिटल शामिल हैं। द ओल्ड कैपिटल में क्योटो की पारंपरिक संस्कृति, मंदिरों, त्योहारों और पुराने जापानी जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है। कावाबाता की लेखन शैली अत्यंत संक्षिप्त, काव्यात्मक और संवेदनशील थी। वे प्रकृति की छोटी सी घटना या किसी साधारण दृश्य के माध्यम से गहरी मानवीय भावनाओं को व्यक्त कर देते थे। उनकी रचनाओं में जापानी सौंदर्यबोध, विशेषकर क्षणभंगुरता और उदासी में सुंदरता खोजने की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। वे जापान की साहित्यिक दुनिया में भी सक्रिय रहे। 1953 में उन्हें जापान आर्ट अकादमी का सदस्य बनाया गया और 1957 में वे जापान पीएन क्लब के अध्यक्ष बने। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलनों में जापान का प्रतिनिधित्व भी किया। 1968 में यासुनारी कावाबाता को साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला। ये जापानी साहित्य के लिए ऐतिहासिक क्षण था। नोबेल समिति ने उनकी कथात्मक प्रतिभा और जापानी मानसिकता तथा संस्कृति की अत्यंत संवेदनशील अभिव्यक्ति को सम्मानित किया। कावाबाता का विवाह हाइको मैत्सुबरा से हुआ था और उनकी एक बेटी थी। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों तक लेखन जारी रखा। 16 अप्रैल 1972 को जुशी, जापान में यासुनारी कावाबाता का निधन हुआ। यासुनारी कावाबाता की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने जापानी प्रकृति, परंपरा, सौंदर्य और मानवीय भावनाओं को अत्यंत सूक्ष्म और काव्यात्मक गद्य में विश्व साहित्य के सामने प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं ने जापानी साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई।